मास की सुहानी सुबह में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति पूरी तरह से अपने सौंदर्य में लिप्त है। यही तो विशेषता है हमारे भारतीय परिवेश की, वातावरण की खूबसूरती हर चीज में झलकती हो। वो चाहे सूरज की सुंदरता हो, चाहे चांद की खूबसूरती हो, या फूल पौधों प्रकृति की विशेषता हो, या हमारी ये प्यारी प्यारी गौरैया चिड़िया की विशेषताएं। ये भी हमारी कक्षा में आ चुकी हैं और इन्होंने आज मुझसे कहा कि मैम मुझे विशेषण के बारे में कुछ बताइए, विशेषता के बारे में। तो मैंने कहा आपसे बढ़ के विशेषता के बारे में और किस पे मैं बता सकती हूँ। सबसे बड़ी तो विशेषता आपकी ही है कि इतनी छोटी सी होते हुए भी आप ची करते हुए पूरे पर्यावरण को जगा देती हैं सुबह अपनी चहचहाहट से। और ये सुन के वो थोड़ा हंसी तो, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने कहा नहीं मैम मुझे विशेषण के बारे में बताइए। मैंने कहा ठीक है, आज की वीडियो मैं विशेषण पे ही केंद्रित करते हुए बनाती हूँ। विशेषण समझाने के लिए मुझे इस पारिजात के पुष्प या पेड़ से बड़ा उदाहरण अपने इस बगीचे में शायद ही कहीं देखने को मिले। आप बहुत ध्यान से देखिए, पारिजात का बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं, सफेद फूल, पीली उसकी डंडी। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है आप सबको पता होगा। ये देखिए धरती पे गिरे हुए हैं फूल कि ये सुबह होते ही पेड़ों से झड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्यारे पारिजात, क्या खूबसूरती है। सफेद फूल, नारंगी रंग की उसकी डाली, हरे रंग के पत्तों के बीच क्या रंग संयोजन है। यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी विशेषता है। जैसे सूरज निकलने लगता है ये पेड़ों से उठ के नीचे गिरने लगते हैं। विशेषता हर चीज की होती है और यही चीज विशेषण के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज की अपनी एक विशेषता होती है। फूल एक संज्ञा है और हर संज्ञा की एक विशेषता होती है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा इस पुष्प की कि बहुत ही खूबसूरत पुष्प है, तो ये पुष्प कैसा है, बहुत खूबसूरत है, ये इसकी विशेषता है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये जैसे ही सूरज निकलने लगता है पेड़ छोड़ के नीचे गिरने लगते हैं, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को जैसे कि मैंने आपसे कहा कि विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषता बता रहे हैं, यह सफेद रंग का पुष्प है, इसकी डंडी नारंगी रंग की है, ये इसकी विशेषता है। अब विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। जैसे हर पेड़ में, हर पुष्प में, हर संज्ञा में कुछ न कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। देखना चाहें तो दिखती हैं, नहीं देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेंगी। लेकिन हमारे साहित्य ने हमें हर चीज की विशेषता देखने के लिए ही प्रेरित किया है और उसी के अंतर्गत हमें विशेषण के 4 भागों के बारे में बताया। पहला गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब जैसे ये पुष्प है पारिजात का, इसका क्या गुण है कि ये जैसे सूरज निकलने लगता है ये पेड़ को छोड़ के अपने आप से जमीन पर गिरने लगते हैं, तो ये इसका गुण है। इसका अगर आयुर्वेदिक गुण देखा जाए तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर कैसा भी आर्थराइटिस का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या कई प्रकार की बीमारियों में इसके पौधे और पत्तियां दोनों काम आती हैं। तो ये इसका गुण है। पहला गुण क्या है कि ये जैसे ही धूप निकलती है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो फूल है ये अब बस गिरने ही वाला है और जैसे
मैंने पकड़ लिया, वरना ये अभी टूट के धरती पर गिर जाता है। ये अभी लगा है, अभी ये थोड़ी देर में गिर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी है, जरा सा हिलाया और ये गिर जाएगी। इसके गुण हैं। ये देखिए आधा गिरा हुआ है, लेकिन इस पत्तियों ने, खुरदुरी पत्तियों ने, इसकी पेड़ की पत्तियों के ये गुण है कि ये थोड़ी खुरदुरी होती हैं। देखिए प्रकृति ने क्या खूबसूरती से अगर एक को कमजोर बनाया है, अगर इन फूलों को कमजोर बनाया कि ये धूप से गिरने लगते हैं, तो पत्तियों को खुरदुरा भी बनाया ताकि ये पत्तियां इन्हें अपने ऊपर सहारा देके रोक भी लेती हैं। तो ये इसका गुणवाचक विशेषण हो गया। अब हम आते हैं विशेषण के दूसरे प्रकार के लिए, जैसे संख्यावाचक। अब आप यहाँ पे देखिए, 1 2 फूल उधर गिरे हैं, इधर गिरे। यहाँ विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक। संख्यावाचक का अर्थ क्या है कि जैसे ये पेड़ है, 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल। अभी तो ये इसमें थोड़े से फूल है, तो इन्हें हम गिन सकते हैं। लेकिन संख्यावाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जैसे ये नीचे फूल गिरे हुए हैं, तो हम इन्हें गिन सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फूल गिरे होंगे तो फिर हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, वो होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये हो गया हमारा विशेषण का दूसरा प्रकार। अब हम आते हैं परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक का संख्या और परिमाण में आपको पता है क्या अंतर होता है। संख्या मतलब जिन्हें हम 1 2 3 गिन सकते हैं। परिमाण का मतलब मात्रा से मिला हुआ होता है। तो परिमाण तो इस पेड़ में नहीं हो सकता। अब जैसे हम पानी की बात करेंगे, देखिए कमल लगे हुए हैं, तो इसमें हम कहें कि परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर हम इस कमल के टब का पानी को अगर हम नापना चाहेंगे तो शायद मुश्किल होगा। हम कहते हैं इसमें पूरा भरा हुआ टब पानी है या बहुत सारा पानी है, ठीक है। अगर हम इसको नापेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम नहीं नाप सकते। नदी का पानी, समुद्र का पानी, वो अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। जैसे हमने कहा 1 लीटर पेट्रोल हमारी गाड़ी में डाल दो, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन अगर हम कहें कि नदी में बहुत ढेर सारा पानी है, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा विशेषण का प्रकार। और अब हम आते हैं चौथे विशेषण के प्रकार के ऊपर, जो है सार्वनामिक विशेषण, या जिसको कई बार हम संकेतवाचक भी कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि इसमें जैसे ये लिखा है, यह फूल बहुत सुंदर है। यह। अब हम आते हैं चौथे विशेषण के प्रकार के ऊपर। चौथा विशेषण का प्रकार क्या है? सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की खासियत ये होती है कि ये संज्ञा के पहले सर्वनाम जैसे यह फूल बहुत सुंदर है, वह पेड़ बहुत खूबसूरत है, यह पारिजात का पेड़ सभी को बहुत प्यारा है। अब आप देखेंगे संज्ञा शब्द के पहले एक सर्वनाम शब्द आ रहा है, तो वह सर्वनाम शब्द जो होता है उसको हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं या संकेतवाचक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह आपने देखा, इस पेड़ के माध्यम से मैंने आपको विशेषण के बारे में बताया कि पारिजात के पेड़ की या पारिजात के फूल की क्या विशेषता होती है। कृष्ण भगवान को बहुत ही प्यारा है, रात में खिलता है, सुबह होते ही ये धरती को अपने गले लगा लेता है और इसकी पत्तियां खुरदुरी होती हैं। इसके जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, वो आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो इतनी सारी तो इसकी विशेषताएं हैं। ये हो गई विशेषण इस पारिजात के फूल के बारे में। और अब इसके मैंने आपको प्रकार बताए। जल्दी मैं आपको इसका डिवीजन करा देती हूँ कि पहला मैंने बताया गुणवाचक, तो मैंने इतने सारे गुण आपको इसके बता दिए। उसके बाद मैंने बताया संख्यावाचक,
कि अभी तो हम इसके में गिने चुने फूल हैं तो हम गिन सकते हैं, लेकिन जब हम इसमें बहुत सारे जब फूल लगे होते हैं तो उन्हें हम गिन नहीं पाते हैं, तो वो हो जाते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। और उसके बाद हम आते हैं परिमाणवाचक के ऊपर। परिमाणवाचक में मैंने आपको कमल के फूल का वो दिखाया, टब दिखाया जिसमें पानी भरा हुआ था, तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और चौथा भेद है विशेषण का, जिसे हम कहते हैं कि सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। तो ये 4 विशेषण के प्रकार मैंने आपको दिखाए। अगले वीडियो में मैं थोड़े और अच्छी तरीके से सर्वनाम और लिंग और वचन के बारे में बात करूंगी। मिलते हैं तब तक।